बात ये है कि जो अगले काफिर थे इस ही तरह की बातें करते थे और कहते थे कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, यानी बोसीदा हड्डियों के सिवा कुछ ना रहेंगे, तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे। ये वादा तो हमसे और हमारे बाप दादा से भी होता चला आया है। ये तो अगले लोगों की कहानियां हैं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है, तो झट बोल उठेंगे कि अल्लाह का। कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं। पूछो कि 7 आसमानों का मालिक कौन है और अर्शे अजीम का कौन मालिक है। बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें अल्लाह ही की हैं। कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं। कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि वो कौन है जिसके हाथ में हर चीज की बादशाही है और वो पनाह देता है और उसके मुकाबिल कोई किसी को पनाह नहीं दे सकता। फौरन कह देंगे कि ऐसी बादशाही तो अल्लाह ही की है। तो कहो फिर तुम पर जादू कहां से पड़ जाता है। बात यह है कि हमने इनके पास हक पहुंचा दिया है और ये जो बुत परस्ती किए जाते हैं झूठे हैं। अल्लाह ने ना तो अपना बेटा किसी को बनाया और ना उसके सिवा कोई माबूद है। अगर ऐसा होता तो हर माबूद अपनी अपनी मखलूक को लेकर चल देता और एक दूसरे पर गालिब आ जाता। लोग ये जो कुछ अल्लाह के बारे में बयान करते हैं, अल्लाह उससे पाक है, वो पोशीदा और जाहिर को जानता है, और मुशरिक जो उसके साथ शरीक करते हैं उसकी शान उससे ऊंची है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ए परवरदिगार, जिस अजाब का कुफार से वादा हो रहा है, अगर तुम मेरी जिंदगी में उन पर नाजिल करके मुझे भी दिखा दे, तो ए मेरे परवरदिगार मुझे इससे महफूज रखना और इन जालिमों में शामिल न कीजिए। और जो वादा हम इनसे कर रहे हैं हम तुमको दिखाकर उन पर नाजिल करने पर कादिर हैं। और बुरी बात के जवाब में ऐसी बात कहो जो निहायत अच्छी हो। और ये जो कुछ बयान करते हैं हमें खूब मालूम है। और कहो, ए परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और मेरे परवरदिगार इससे भी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ए परवरदिगार, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं इसमें जिसे छोड़ आया हूँ नेक काम किया करूँ। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि जिसे वो जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा। और उसके पीछे बरज़ख है जहाँ वो उस दिन तक जब सब दोबारा उठाए जाएंगे रहेगा। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना तो उनमें कराबतें होंगी और ना एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे वो फलाह पाने वाले होंगे और जिनके बोझ हल्के होंगे वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद को नुकसान में डाला। वो हमेशा दोज़ख में रहेंगे, आग उनके मुंहों को झुलसा देगी और वो उसमें तेवरियां चढ़ाए होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी? नहीं, तुम इनको सुनते थे और झुठलाते थे।